एक बीमारी होती है मेमोरी डक्ट इक्टेक्सिया। अगर आपके ब्रेस्ट में ट्यूमर है तो ये हो सकता है। तो ब्रेस्ट में ट्यूमर क्या होता है, कैसे होता है, इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रफली एक ब्रेस्ट का इमेज रफली बनाई हूँ ताकि थोड़ी समझ में आए कि ब्रेस्ट कैसे काम करता है। तो जैसे कि ब्रेस्ट में ये चेस्ट मसल्स है, ये यहाँ पे रिब है और ये चेस्ट मसल्स होते हैं। यहाँ पे मैं रेड पेन नहीं था, सॉरी, जिस वजह से ब्लू पेन से की हूँ। तो यहाँ पे ट्यूमर होता है ब्रेस्ट में, और ये जो है मिल्क डक्ट होते हैं, और ये जो साइड में होता है ये फैट होते हैं, और इधर साइड में जो है ये दिख रहा है ये लोब्यूल्स होते हैं। तो ये ब्रेस्ट के कुछ मैं रफली पिक बनाई हूँ ताकि आपको पार्ट्स नेम है ताकि आपको समझ में आए। तो ब्रेस्ट में ट्यूमर क्यों होता है और कैसे होता है। तो पहली बात, जो ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है उसको मेडिकली टर्म में हम लोग बोलते हैं मेमोरी डक्ट इक्टेशिया। तो मेमोरी डक्ट इक्टेशिया होता कैसे है। तो अगर आपके ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट में, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपको मिल्क डक्ट, यहाँ पे अगर किसी भी कंडीशन की वजह से अगर ये ब्लॉकेज हो जाता है तो होता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज नहीं भी होता है उसके बावजूद भी हो सकता है। कैसे? अगर उसमें कोई स्वेलिंग हो रही है या फिर कोई वो थिक हो रहा है तो भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे होने का रीज़न क्या है, तो इसका जो कॉजेज़ है कि क्यों होता है, तो ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और एक नॉर्मल एज के गैपिंग में भी ये होता है, जब आपका ब्रेस्ट चेंज होने लगता है शेप वाइज तो भी होता है। तो ये जो एज होता है वो 30 to 70 के बीच में होता है, और ये जो होता है ये असिम्टोमेटिक होता है। एक्चुअली इसमें जो ट्यूमर होते हैं तो इसमें कोई सिम्टम्स होता ही नहीं है, लेकिन इसके कुछ एग्जामिन करने के, डायग्नोसिस करने के तरीके हैं, वो मैं बताऊंगी कैसे करके आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये जो इसमें जो ट्यूमर होता है यहाँ पे देख रहा होगा, तो ये ट्यूमर कैंसर भी हो सकता है या कैंसर नहीं भी हो सकता है। हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो ब्रेस्ट है ये काम कैसे करता है पूरा, तो इसके पीछे भी एक ग्लैंड है जिसको कि हम लोग मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। वो मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है, और वो मिल्क के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका बेबी के टाइम पे वो बेबी का इम्यून सिस्टम डेवलप करने में मदद करता है। अब इसका जो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप डायग्नोसिस के लिए पहली बात खुद से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे करके हाथों से चेक करके देख सकते हैं कि कोई लंप आ रहा है, कोई सेल्फ चेंजेस की वजह से जब होता है तो आप खुद से चेक करके देख सकते हैं कोई लंप है या नहीं, या कोई और शेप एंड साइज में कोई चेंज आ रहा है, या स्वेलिंग हो रहा है, कोई आपको पेन। कभी कभी ये एक्चुअली ये असिम्टोमेटिक होता है तो इसमें आपको पेन का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, बट आप ऐसे फील करके देख सकते हैं कि कोई लंप है या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी, और आपका ब्रेस्ट का बायोप्सी करा सकते हैं। बायोप्सी में होता क्या है कि ब्रेस्ट का एक टिश्यू लिया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है अंडर अ माइक्रोस्कोप, डॉक्टर्स करते हैं। और वो स्लाइड बनता है, उसमें स्टेनिंग होती है प्रॉपर। उसके बाद उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि उसका टिश्यू पे कैंसर है या नहीं। तो एक ब्रेस्ट बायोप्सी हो गया, एक अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, और जिस तरीके से एक्सरे करते हैं उसी तरीके से और एक होता है मेमोग्राफी बोलते हैं, जो स्पेशली फॉर ब्रेस्ट के लिए होती है। तो मेमोग्राफी भी करा सकते हैं। तो डॉक्टर ये सारे कंडीशन है जिसकी वजह से वो डायग्नोसिस कर पाते हैं कि आपके ब्रेस्ट में ट्यूमर है या नहीं। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन के ज़रिए भी हो सकती है और सर्जरी भी होती है। इसके दो ही ऑप्शन है, मेडिसिन या फिर सर्जरी। तो आई होप कि आपको ब्रेस्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज मिली हो, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।